स्थानीय निवासियों ने यह दावा किया है कि हमने 4 आतंकियों को इलाके में देखा है और स्थानीयों के इस दावे को लेकर अब सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने यह दावा किया कि हमने 4 आतंकियों को देखा है। 4 आतंकियों के देखे जाने की खबर के बाद अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो अब देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ, सीधे रुख करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई कि सांदी इलाके में 4 आतंकियों को देखा गया है, फिलहाल अगर इस सर्च ऑपरेशन को लेकर बात की जाए, किस तरह से सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहा है और आतंकियों को ट्रेस करने में कितना समय और लगेगा? देखिए अभिषेक, बड़ी चुनौती यहाँ ये है कि बहुत बड़ा घना जंगल है। मैं आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करूँ, आप देखेंगे ये तमाम जो जंगल का इलाका है, इस पूरे जंगल के इलाके को छानकर वहाँ पर आतंकियों को ढूंढना जो है वो बड़ी चुनौती है और उसी के लिए इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की कई टुकड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे कैसे सेना के जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो हैं वो इस वक्त जो है वो डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में है तो उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। सेना की जो टुकड़ियां हैं वो लगातार जो हैं इस इलाके में जो हैं वो गश्त कर रही हैं, इस इलाके में सर्च कर रही हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि कहीं भी ये आतंकी गए हों, जो 3 से 4 आतंकी हैं वो उनको जो है वो ट्रेस किया जा सके। और इसी इलाके में अगर आप देखें तो कल 4 इन संदिग्ध आतंकियों को जिनके पास हथियार थे उनको देखा था और आप देखेंगे हथियारबंद सेना के जवान जो है बड़े घातक हथियारों के साथ इस पूरे इलाके में जो है चौकसी से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी शख्स जहां पे है तो उसको ढूंढ निकाला जा सके। जो जानकारी है, लगभग 10 किलोमीटर का जो इलाका है, रेडियस का इलाका, यहाँ पर जो है सेना की डिप्लॉयमेंट है और इसके साथ साथ पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, जिसमें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है इन सभी इलाकों में जो है इस तलाशी अभियान को चला रहे हैं और किसी भी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के हैं उसको नाकाम किया जा सके। ये जो इलाका है ये घने जंगल का इलाका है। ये जो इलाका है यहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। इन ऊंची चोटियों में कई जगह पर नेचुरल केव्स होंगी। उन गुफाओं के भीतर जाकर आतंकियों को ढूंढना जो है वो पहली प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है और इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर लगातार जो है ये अभियान चल रहा है। आज दूसरा दिन है और इस चीज़ में रात के समय आतंकी एक लोकेशन से शायद दूसरी लोकेशन पर अपने आपको शिफ्ट करने में कामयाब हुए हों। ऐसे में उस इलाके तक पहुँचना और उस इलाके में पहुँचकर इन आतंकियों को ट्रेस करना ये बेहद ज़रूरी है और ड्रोन और अत्याधुनिक जो गैजेट्स हैं उनकी सहायता से इस पूरे इलाके में जो है इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं उसी सांदी गांव की है जहां पर कल आतंकियों को देखा गया था। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस सर्च ऑपरेशन में सेना के जवानों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है घने जंगल की वजह से। अगर बात यहाँ पर चश्मदीदों को लेकर की जाए, जिन लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमने 4 आतंकियों को देखा, उनके द्वारा और क्या कुछ कहा गया? क्या इन आतंकियों के पास आधुनिक हथियार होने की भी जानकारी कुछ निकलकर सामने आई? देखिए बिल्कुल, आपको बताऊं, मैं तस्वीरें मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये जो इलाका है यहाँ अगर आप देखेंगे तो सेना का जो जवान इस तरफ जा रहे हैं, यहीं ऊपर चोटी के ऊपर एक मोबाइल टावर है और इस मोबाइल टावर के पास जो है यहाँ पर कुछ संदिग्धों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों को जो है जानकारी दी गई थी। एक 23 वर्षीय युवक जो है, जो इस गाँव का रहने वाला है, उसने जब यहाँ पर देखा कि कुछ अनजान लोग हैं गाँव के भीतर आए हुए हैं, उन्होंने तुरंत जानकारी जो है वो पुलिस को दी और पुलिस और सेना जब यहाँ पर पहुँची तो घेराबंदी की गई। जो जानकारी उसने दी थी उसके मुताबिक उसने इन संदिग्धों के पास हथियार देखे, बैकपैक देखे और ये इलाका जो है जंगल का इलाका है। तो ऐसे में पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कैसे आतंकी इन इलाकों में जो है वो जंगलों में अपना डेरा डाले हुए हैं और जंगलों में छुपकर जो है कहीं ना कहीं घात लगाकर हमला करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि हो सकता है कि किसी भी तरीके से ये आतंकी इस इलाके में पहुंचे हों। दरअसल इसी तरह की जो वाटर बॉडीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की ओर जाती हैं, बहकर बॉर्डर की ओर जाती हैं, इनका इस्तेमाल करके
करके आतंकी जो हैं इस इलाके में पहुंचते हैं। और दूसरी एडवांटेज उनको ये रहती है कि अगर आप देखेंगे तो ठीक ऊपर घना जंगल है, घने जंगल में दिन के उजाले में बैठना और रात के अंधेरे में जो है ट्रैवल करना, ये इन आतंकियों की एक पुरानी स्ट्रेटजी रहती है। तो ऐसे में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आतंकी इस इलाके में छुपे हैं तो इन आतंकियों तक पहुंचना है। और उसी के लिए आप देखेंगे सेना की जो गाड़ियां हैं, सेना के जो जवान हैं, वो लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर आतंकी इस इलाके में छुपे हैं तो उन आतंकियों तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। और इस चीज़ को सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि उनको यहाँ पे मार गिराया जा सके, क्योंकि अगर ये आतंकी इस इलाके में कहीं छुपे हों और अगर वो छुपे रहे और उनको ढूंढा नहीं गया, वो ट्रेस नहीं हुए, तो यकीनन इस चीज़ का खतरा रहता है जो सिविलियन यहाँ रहते हैं या फिर जो सेना के काफिले जब यहाँ पे मूवमेंट करेंगे या होगा तो उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सुरक्षा बलों का लगातार जारी है। अब देखना यह होगा किस तरीके से सफल